एक समय की बात है, पहाड़ों के भीतर बसे एक सुदूर ज़ेन मठ में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कोजी अपनी असीम ऊर्जा और निरंतर जिज्ञासा के लिए पूरे मठ में जाने जाते थे। उसका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह था, जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता रहता था। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। वह मन को नियंत्रित करने की प्राचीन कला सीखने के लिए उत्सुक थे। उनका मानना था कि यह उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन जब कोजी बगीचे में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने शतरंज के खेल में तल्लीन बुजुर्ग भिक्षुओं के एक समूह को देखा। वे इतने ध्यान और शांति के साथ खेलते थे कि इसने उन्हें मोहित कर लिया। कोजी बुद्धिमान मठाधीश के पास पहुंचे, जो दूर से खेल देख रहे थे, और पूछा, मास्टर, मैं अपने बेचैन दिमाग पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूँ, जैसे ये भिक्षु अपने शतरंज के मोहरों को नियंत्रित करते हैं। मठाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोजी, शांत दिमाग का रास्ता शतरंज के खेल से अलग नहीं है। प्रत्येक चाल जानबूझकर होती है और हर मोहरे का अपना उद्देश्य होता है। लेकिन याद रखें, मेरे बच्चे, सच्चा नियंत्रण आपके दिमाग की प्रकृति को समझने से आता है और इसे दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। उत्सुक होकर कोजी ने शतरंज की दुनिया में उतरने का फैसला किया। उन्होंने पुराने भिक्षुओं में से एक मास्टर जिन से उन्हें सिखाने के लिए कहा। मास्टर जिन के मार्गदर्शन में कोजी ने शतरंज की बिसात के नीचे मौजूद नियमों, रणनीतियों और गहरे दर्शन को सीखा। उन्होंने पाया कि शतरंज के लिए दिमाग की क्षमताओं और सीमाओं की गहन समझ की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कोजी ने अपने शतरंज कौशल को निखारा, उन्होंने अपने भीतर एक बदलाव देखा। उन्होंने पाया कि खेल के लिए व्याकुलता से मुक्त, शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चाल के लिए गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वह अब अपने विचारों को लक्ष्यहीन रूप से भटकने नहीं दे सकता। यह ऐसा था मानो शतरंज की बिसात एक दर्पण बन गई हो, जो उसके मन की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रही हो और उसे शांति की ओर ले जा रही हो। इन महीनों में कोजी के कौशल में सुधार हुआ और उनका दिमाग अधिक केंद्रित हो गया। बोर्ड पर टुकड़ों के बीच लगातार लड़ाई ने उस आंतरिक संघर्ष को प्रतिबिंबित किया जिसका वह वर्षों से सामना कर रहा था। कोजी को एहसास हुआ कि उनके दिमाग को नियंत्रित करने की कुंजी उनके विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करना था, जैसे उन्होंने खेल में प्रत्येक चाल को स्वीकार किया था। यह दमन के बारे में नहीं बल्कि स्वीकृति के बारे में था। एक शाम जब कोजी ने मास्टर जिन के साथ एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण खेल खेला, तो उन्हें एक अभूतपूर्व शांति का एहसास हुआ। उसका मन, जो कभी तूफानी समुद्र की तरह अशांत था, अब एक शांत झील बन गया था। उसने मास्टर जिन की चालों का सहजता से अनुमान लगाते हुए सटीकता के साथ अपने शतरंज के मोहरों को घुमाया। एक सुंदर चेकमेट के साथ कोजी ने गेम जीत लिया और उपलब्धि की गहरी भावना उसके मन में छा गई। जैसे जैसे कोजी ने शतरंज खेलना और ध्यान करना जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि खेल से मिले सबक शतरंज की बिसात से आगे निकल जाते हैं। उसके मन को नियंत्रित करने की क्षमता उसके विचारों और भावनाओं को अपनाने, उनकी अनित्यता को समझने और उनसे चिपके बिना उन्हें गुजर जाने देने से आई। समय के साथ कोजी की शतरंज में महारत बढ़ती गई और इसी तरह अपने दिमाग पर भी उनकी महारत बढ़ी। नियंत्रण के लिए निरंतर संघर्ष एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में बदल गया। उन्होंने सीखा कि शतरंज के मोहरों की तरह विचार भी चेतना के क्षणिक पहलू मात्र थे। एक दिन जब कोजी मठ के बगीचे में प्राचीन चेरी के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, मठाधीश उनके पास आए।
शांत मुस्कान के साथ मठाधीश ने कहा, कोजी, आपने अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख ली है। लेकिन याद रखें, यह एक सतत यात्रा है, शतरंज के खेल की तरह जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। खेलते रहें और ध्यान करते रहें, क्योंकि इसमें संतुलन, तुम्हें युगों का ज्ञान मिलेगा। नए ज्ञान और शांत दिल के साथ कोजी ने अपना अभ्यास जारी रखा, अपने दिमाग के खिलाफ लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार और भावना के साथ एक सुंदर और जटिल शतरंज के खेल के रूप में। उन्होंने जो सबक सीखा, उससे उन्हें स्पष्टता और आंतरिक शांति से भरा जीवन जीने की अनुमति मिली, और उन्होंने अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा किया जो अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते थे और आत्मज्ञान का मार्ग खोजना चाहते थे। यह ज़ेन कहानी इस गहन विचार को दर्शाती है कि मन को नियंत्रित करना दमन या प्रतिरोध के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति के बारे में है, एक कुशल शतरंज खिलाड़ी की तरह जो बोर्ड पर होने वाली गतिविधियों को स्वीकार करता है और उनके साथ काम करता है। एक समय की बात है, एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में ईजी नाम का एक विनम्र बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ईजी पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाना जाता था। उनकी एक शांत उपस्थिति थी जो परेशान दिलों को शांत करती थी और बेचैन दिमागों को शांत करती थी। एक दिन गांव के नवयुवकों का एक समूह इजी को सभी से मिलने वाले सम्मान और प्रशंसा के बारे में बात करने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति या संपत्ति नहीं थी और वह एक साधारण सी झोपड़ी में साधारण जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने इजी की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या वे उसके सार्वभौमिक सम्मान के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। युवकों ने एक योजना बनाई। उनमें से प्रत्येक इजी के पास एक प्रश्न या एक बयान लेकर आएगा जो उसे परेशान करेगा, उसे क्रोधित करेगा या उसे धोखेबाज के रूप में उजागर करेगा। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे उकसा सकें, तो अंततः वे समझ जाएंगे कि किस चीज ने उसे इतना खास बना दिया है। बड़े उत्साह के साथ वे एक-एक करके इजी के पास पहुंचे, उनसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे और अपमानजनक टिप्पणियां की। पहले युवक ने कहा, इजी, आप बुद्धिमान होने का दावा करते हैं, लेकिन आप गरीब हैं और आपके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं है। हम आपके जैसे किसी का सम्मान कैसे कर सकते हैं? इजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संपत्ति संपत्ति में नहीं मापी जाती, बल्कि किसी के दिल की शांति और दिमाग की स्पष्टता में मापी जाती है। मैं उन चीजों में अमीर हूँ जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अविचलित दूसरा युवक आगे बढ़ा और बोला, इजी, आपने अपना पूरा जीवन इस छोटे से गांव में बिताया है। आपने दुनिया नहीं देखी है। आप संभवतः बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? इजी का जीवन और शिक्षाएं पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग दूर दूर से उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में आते थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने सम्मान की मांग की थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे जीवन भर विनम्रता, दयालुता और मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से अर्जित किया था। यह ज़ेन कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान बल या चालाकी से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की बुद्धिमत्ता, विनम्रता और प्रामाणिकता से प्राप्त होता है। इजी का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि यह वह नहीं है जो हमारे पास है या जो हम हासिल करते हैं, वह हमारे मूल्य को परिभाषित करता है, बल्कि यह है कि हम खुद को कैसे संचालित करते हैं और हम दूसरों के जीवन को कैसे समृद्ध करते हैं।